22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला की कई फोटो वायरल हो रही। एक फोटो में वह भव्य श्रृंगार में है। फोटो वायरल होने के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में आ गया है। मंदिर का निर्माण कर रही L&T कंपनी के अफसरों पर फोटो वायरल करने का ट्रस्ट को शक है। ट्रस्ट अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर यूपी की जेलों में भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। इसके अलावा जेलों की सभी बैरकों में LED टीवी लगाए जाएंगे। जेलों में बंद कैदियों को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। रामलला की भव्य प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप उनके पूर्ण स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। गुरुवार को ही रामलला गर्भगृह में विराजे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजन चल रहे हैं। सोमवार को दोपहर 12 बजे के करीब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस भव्य प्रतिमा को अरुण योगीराज ने तैयार किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे और 22 जनवरी के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या राम मंदिर में शुक्रवार को चौथे दिन का अनुष्ठान चल रहा है। CM योगी आज अयोध्या दौरे पर है। CM योगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। राम मंदिर CM योगी पहुंचे हैं। एक शेयर की गई है, जिसमें CM योगी के बैकग्राउंड में भव्य मंदिर का दृश्य दिख रहा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के तीसरे दिन गुरुवार को एक तरफ जहां अचल विग्रह को रात्रि में ही नव्य व दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराकर उनका प्रवास कराया गया, दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि परिसर का परिभ्रमण करने वाले रामलला के रजत विग्रह को यज्ञ मंडप में पहुंचा दिया गया है। अचल विग्रह और रजत विग्रह का प्राणाधान प्रतिष्ठा अनुष्ठान साथ साथ चलेगा और विविध अधिवास भी समान रूप से किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी एवं पेजावर मठ उडुपी के पीठाधीश्वर जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज ने बताया कि नवयुग दिव्य मंदिर के गर्भगृह में अभी अचल विग्रह ही प्रतिष्ठित हुए हैं। उन्होंने बताया कि रामलला के अचल विग्रह का अनुष्ठान गर्भगृह में ही होगा। जन्मभूमि परिसर में अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ NSG और SPG ने भी कमान संभाल ली है। एजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने परिसर में तैनात केंद्र और राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना को अंतिम रूप दे दिया है। परिसर के अगल बगल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन अंतिम चरण में है। सभी से किसी भी बाहरी व्यक्ति को रोकने की सख्त मनाही है। 22 तारीख को परिसर से सटे भवनों की छत पर जाने से मना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की अभेद्य सुरक्षा के लिए NSG व SPG कमांडो ने शुक्रवार को विधिवत पूर्वाभ्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के बाद आगामी 1 फरवरी को प्रदेश सरकार के सभी मंत्री एक साथ श्री रामलला का दर्शन पूजन करने का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। वह शुक्रवार को यहां अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समारोह में अयोध्या सेवा, सुरक्षा, स्वच्छता व सेवाभाव की मिसाल बनेगी। समारोह में मंदिर पर पुष्पवर्षा भी होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला धर्मस्थल होगा। बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। अब तक 135 गाइड तैयार किए जा चुके हैं, जो 14 भाषाओं में पर्यटकों से बात कर सकेंगे। इन गाइडों को 10 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया गया है। इन्हें ज्यादातर भारतीय भाषाओं का ज्ञान है और अधिकांश गाइड अयोध्या एवं उसके आसपास के रहने वाले हैं। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि अयोध्या एवं आसपास के जिलों में आयुष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्याप्त संख्या में होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी अस्पतालों तथा OPD के जरिए मरीजों का उपचार किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उपचार एवं अन्य सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि अयोध्या तथा आसपास के जिलों बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर तथा अमेठी में 201 आयुर्वेद चिकित्सक, 146 चिकित्सा अधिकारी, 140 फार्मासिस्ट, 158 होम्योपैथ चिकित्सक तथा 132 चिकित्सा अधिकारी एवं 156 फार्मासिस्ट के अलावा 32 यूनानी चिकित्सक, 25 चिकित्सा अधिकारी तथा 21 फार्मासिस्ट तैनात किए गए हैं। ये सभी चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ श्रद्धालुओं को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आयुष विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों के प्रमुख स्थलों पर आयुष कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
इसके तहत अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बस्ती में 3-3 कैंप, गोंडा में 0-4, सुल्तानपुर में 0-2 तथा अमेठी में 0-2 कैंपों की स्थापना की गई है। इन कैंपों में पर्याप्त संख्या में चिकित्साधिकारी तथा फार्मासिस्ट लगाए गए हैं। इन कैंपों में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस अड्डा, होटल और ढाबे के साथ वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग में पुलिस के हौंत कुछ नहीं लगा। शहर से लेकर गांव तक मस्जिदों के पास पुलिस तैनात रही। शुक्रवार जुमा की नमाज वाले दिन शहर और क्षेत्र की सभी मस्जिदों में पुलिस फोर्स तैनात रहा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सरकार और अधिकारियों द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट है। एसडीएम और सीओ ने एसएसबी जवानों के साथ कस्बे के होटलों, रेस्टोरेंटों और धर्मशालाओं सहित नेपाल सीमा का निरीक्षण किया। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के बाजारों में शामिल तिकुनिया कस्बे के होटलों आदि में एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह और सीओ यादवेंद्र सिंह ने एसएसबी के सहायक कमांडेंट पंकज किशोर, कोतवाल मनोज सिंह और डार्क स्क्वाड के साथ चेकिंग की। इन अफसरों ने जनकपुर और कोरियाला घाट सहित नेपाल बॉर्डर तक निरीक्षण किया। श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा पर रंगीन लाइटों से जगमग होंगे इज्जतनगर के रेलवे स्टेशन। अयोध्या में श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा के चलते 22 जनवरी को रेलवे स्टेशन भी जगमग होंगे। रेल यात्रियों को प्लेटफार्मों पर लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। जो एलईडी लगी हैं, उन पर प्रसारण होगा। इसके साथ स्टेशनों पर भी रामधुन बजाई जाएगी। हालांकि रेलवे में 22 जनवरी को आधे दिन का ही अवकाश घोषित किया गया है। 2:40 बजे तक अवकाश होगा। इसके बाद कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। बरेली जंक्शन, बरेली सिटी स्टेशन, इज्जतनगर, बरेली जंक्शन, मथुरा कैंट, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, काठगोदाम स्टेशन लेजर लाइटिंग होगी। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन सोमवार को पीएम मोदी के हाथों होना है। इस अवसर पर जन्मभूमि में रामलला की नई प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भी होगा। शुक्रवार की दोपहर राम मंदिर में रामलला की बालरूप वाली प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर विराजमान भी हो गई है। इसके बाद से रामलला की अलग अलग फोटो बाहर आ रही हैं। शुक्रवार की शाम रामलला की ऐसी फोटो सामने आई जिसमें वह भव्य श्रृंगार में दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में उनके माथे पर मुकुट, हाथों में तीर धनुष, कमर में करधनी के साथ ही शरीर पर आकर्षक परिधान भी है। इस फोटो में भव्य श्रृंगार के साथ ही उनकी आंखों पर पट्टी भी है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उनकी बैरक में किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कैदी विभिन्न सामान तैयार करने में व्यस्त हैं, जिन्हें समारोह के लिए भेजा जा रहा है, और जेलों में उनके लिए रामकथा और भजन सुनने की भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या में रूफटॉप माउंटेड सोलर बोट सर्विस का शुभारंभ किया। नव्य अयोध्या परियोजना के अंतर्गत सरयू नदी को सौर व स्वच्छ ऊर्जा नौ परिवहन तथा इनलैंड वाटरवेज के लिहाज से रोल मॉडल के तौर पर स्थापित करने के लिए योगी ने उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा अभिकरण यूपी नडा द्वारा विकसित की गई रूफटॉप माउंटेड सोलर बोट सर्विस का उद्घाटन किया। देश में पहली बार इनलैंड वाटरवेज के लिहाज से गेम चेंजिंग साबित होने वाले इलेक्ट्रिक सोलर टेक्नोलॉजी बेस्ड बोट सर्विस का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने बोट के परिचालन को लेकर तमाम तकनीकी पहलुओं के निरीक्षण के साथ ही इनलैंड वाटरवेज के विकास के लिहाज से अयोध्या में हो रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और शेयर करें। धन्यवाद।